हेलो एवरीवन, अगला जो हमारा टॉपिक है वो prepositions का है। नाउ prepositions इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका एक सेपरेट कंपोनेंट होता है आपके प्रेसी के पेपर में। व्हाई डू आई ऑलवेज रिकमेंड कि इसमें मार्क्स नहीं लूज करने चाहिए? बिकॉज इसमें मार्क्स लूज करना काफ़ी बेवकूफ़ी की बात होती है। दीज आर वेरी वेरी ईजी सेंटेंसेज जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 नंबरों का होता है। इट्स वेरी ईजी, आपने सिर्फ करेक्ट preposition लगानी होती है एंड फॉर दैट यू कांट जस्ट इग्नोर इट। यू कान जस्ट फील है कि भाई ये तो आता है, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा हम गलती नहीं करेंगे, इस पोर्शन को छोड़ देते हैं, प्रेसी पे लेट्स मूव ऑन, या वी शुड फोकस मोर ऑन द प्रेसी। द रीज़न कि मैंने एक एक चीज़ की स्लाइड इसलिए बनाई हुई है बिकॉज हो सकता है आपने बचपन में पढ़ा हो लेकिन बचपन में आपने रूल्स के साथ नहीं पढ़ा हुआ। एनीथिंग that you study without a given set of rules, you are bound to make mistakes because then you attempt the paper based on your intuition and not based on your understanding of how a particular preposition needs to be placed. इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि prepositions के लिए आप पढ़ें कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगनी है। After the rules, I'm going to be doing 3 past papers with you after this slide ends. उसके अंदर ये होगा कि मैं आई थिंक 2017 का है, 18 का है, शायद 19 का है। उसके अंदर आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट इट विद यू एंड आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली किस तरीके से सही preposition आपकी लग रही है। ऑनेस्टली बाय दैट टाइम आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा सही preposition कौन सी वाली होती है जो आपने लगानी होती है ना पर्टिकुलर सेंटेंस। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, सबसे पहले डेफिनेशन, preposition होता क्या है, जो कि मैंने पहले आपको टेंसेस वाली उसमें भी बताया था। इट इज़ अ वर्ड that expresses the relationship of a noun or a pronoun to other words in a sentence. ठीक है, ये कैसा लफ्ज है जो कि noun और pronoun जो होता है उसका relationship बताता है to any other word in the sentence. For example, the book was on the table. On is describing the relationship of the book with the particular table. ठीक है, इस तरीके से आपने देखना है prepositions को। अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले टाइम आ गई, इन, ऑन, एट, एक्सेट्रा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगेन द पेपर वॉज लाइंग इन द बिन। ठीक है, अब इन वुड बी अ preposition। ठीक है, अब इसको आप किस तरीके से और इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम वाली को, अब वो टाइम बता रहा है। फिर ऑन आ गया, जैसा मैंने पहले भी मिसाल दी थी, द बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, उसके बाद एट आ गया और आपका एक्सेट्रा आ गया। ठीक है, ये दो भी हैं आपकी prepositions जो कि टाइम बाउंड है, टाइम से रिलेटेड है। ठीक है, ये आप बताती हैं कि पर्टिकुलर टाइम में एक चीज कहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, दूसरी आपकी आ गई प्लेस। प्लेस में आ गया इन, अपॉन, ऑन, एट, एक्सेट्रा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल प्लेस में क्या आ गया कि जी इन आप किस जगह के अंदर हो। ठीक है, आप किस जगह पे हो। ठीक है, कहाँ पे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में आप कहाँ पे हैं। ठीक है, और किधर है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाकी जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, अब क्यों मैंने इस चीज़ में डिवाइड किया है? बिकॉज यू शुड नो विच preposition टू यूज, बिकॉज विच preposition इज रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर टाइम, अ पर्टिकुलर प्लेस, अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एजेंट एंड एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया 5 टाइप्स में। तीसरी आपकी जो टाइप है वो डायरेक्शन पे आ जाती है, टू, इनटू, थ्रू, टूवर्ड्स, शी रैन टूवर्ड्स अ मैन। ठीक है, शी रैन थ्रू दैट डोर। अब ये जो है डायरेक्शन बताती है, शी रैन स्ट्रेट टूवर्ड्स दैट डोर। ठीक है, ये आपको स्ट्रेट डायरेक्शन बता रही है। ठीक है, शी रैन टू हर मदर, टू इज डिस्क्राइबिंग कि किस डायरेक्शन में जाई थी, अपनी माँ की तरफ जा रही है वो। ठीक हो गया। फिर आ गया एजेंट। एजेंट आपको बताता है कि जी बाय, विद, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल शी वेंट टू द मार्केट विद हर मदर। ठीक है, नाउ विद इज डिस्क्राइबिंग कि वो एक अपनी माँ के साथ गई है मार्केट में। ठीक हो गया। शी वेंट अलोन ऑल बाय हर सेल्फ। बाय इज डिस्क्राइबिंग दैट शी वेंट अलोन, अपने ही साथ गई है, अकेली गई है। फिर इंस्ट्रूमेंट, बाय, विद, एक्सेट्रा। अब ये जो 5 आपकी टाइप्स हैं ये आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि जी कौन सी preposition किस वक्त में आ रही है। अगर इन इस्तेमाल हो रहा है तो क्या ये टाइम को रेफर कर रही है या प्लेस को रेफर कर रही है। ठीक है, टाइम को रेफर करिए तो क्या इन आना चाहिए या आपका ऑन आना चाहिए या एट आना चाहिए। ठीक है, प्लेस को रेफर करिए तो ऑन आना चाहिए, एट, अपॉन आना चाहिए। क्या अच्छी चीज़ है, क्या चीज़ जो है वो बेस्ट सूटेड है। अच्छा, another thing that happens in the exam of pressing and comprehension is that rather than ये भी आपने देखना होता है क्या preposition सही फिट कर रही है, but you also need to see which preposition is best suited in that particular sentence.
वो आपको ऑब्वियसली मिसालों के से साथ ही आपको आएगा, प्रैक्टिस के साथ आएगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फिगर आउट कि जी सूटेबिलिटी किस प्रपोजिशन की है। ठीक हो गया। रूल्स क्या है? एट एंड इन। अभी आपने याद रखना है कि ये दो किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। रूल नंबर 1 आप इसको याद रख लो। यू लिव एट योर एड्रेस। अपन जब आप कभी ये कहोगे ना कि शी लिव्स एट फलाना, ठीक है, शी, या आप कह लो इन पर्टिकुलर एड्रेस आप दे दो, ठीक है। एंड पीपल कैन विजिट यू एट योर एड्रेस। शी विजिटेड मी एट माई होम, ठीक है, शी विजिटेड मी एट माई ऑफिस, तो एट आएगा उसमें। लेकिन जब कोई चीज़ डिलीवर हो रही है, बट लेटर्स एंड पार्सल्स आर सेंट टू योर एड्रेस, ठीक है, एंड डिलीवर्ड टू योर एड्रेस, शी डिलीवर्ड दिस नॉट एट माई होम, शी डिलीवर्ड दिस टू माई होम। जब आप डिलीवरी की बात करते हैं तो आपकी पर्टिकुलर, आप जब जिस एड्रेस पे भेज रहे हैं तो टू आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों की बात कर रहे हैं, लोग विजिट कर रहे हैं आपको, या आप कहीं रहते हैं, तो तब आपका एट आएगा। ये डिफ्रेंसिएशन है बड़ी इंपॉर्टेंट, एट और इन की। अच्छा, उसके बाद नो preposition शुड बी यूज्ड आफ्टर these transitive verbs। रिकमेंड के बाद preposition नहीं आएगी, रिजेंबल के बाद नहीं आएगी, साइन, ऑर्डर, ओबे इसके बाद नहीं आएगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ओबे एट, ऑर्डर एट, इस तरह से नहीं आता, ठीक है, prepositions नहीं आती। और बाकी कुछ और भी लफ्ज है, कॉम्बैट, परवेड, बीफिट, वायलेट, इन्वेस्टिगेट। अगेन ये याद रखने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू रोट लर्न ऑल द वर्ड्स जिनके आगे prepositions नहीं आती इन वर्ब्स के बाद, बट यू विल अंडरस्टैंड दिस आफ्टर यू प्रैक्टिस। जब आप देखोगे इस सेंटेंस की कोई सेंस ही नहीं बन रहा होगा, तो आप खुद कहोगे कि हाँ ठीक है, इसके आगे तो preposition की जरूरत भी नहीं थी। तीसरा आ गया आपका सिंस। सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर यूज होता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। शी वेंट देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड, नो शी वेंट देयर फॉर लेट्स से फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, इस तरह से, ठीक है। सिंस यूज होगा सिंस द डॉन ऑफ फलाना, ठीक है, सिंस द स्टार्ट ऑफ हर कोर्स, ठीक है, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम का बताएगा, स्टार्ट ऑफ द कोर्स, ठीक है, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द मूवी, लाइक दैट, ठीक है। तो वो सिंस बात करेगा पॉइंट ऑफ टाइम की, फॉर बात करेगा पीरियड ऑफ टाइम की। तो इस तरीके से आपने इस्तेमाल भी करना है सेंटेंसेस में। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है बिटवीन। बिटवीन दो लोगों के बीच या चीज़ों के बीच में आता है। अमंग इज यूज्ड विद मोर देन टू, ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन और अमंग का। बिटवीन मिशेल एंड आयशा दिस हैपेंड, अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल दिस हैपेंड, ठीक है। तो अमंग आएगा विद अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, विद मोर देन टू पीपल। बिटवीन इज रिस्ट्रिक्टेड टू फॉर टू पीपल। विद जो है वो डिनोट करता है इंस्ट्रूमेंट, बाय जो है वो डिनोट करता है एजेंट। ठीक हो गया, सही हो गया। मतलब विद आपको बताएगा किस चीज के साथ, बाय बताएगा किस बंदे के साथ, ठीक है। विद सिजर्स, विद अ पेन, इस तरह से बाय या बाय अ पर्सन, वो एजेंट या यूजर जो यूज कर रहा है उस चीज को ना, वो उसके साथ बाय आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बाय आयशा, बाय पर्टिकुलर, बाय दैट एनिमल, इस तरह से। इन इम्प्लाई करता है पोजिशन विद इन, वाइल इन टू इम्प्लाइज द मोशन फ्रॉम विदाउट टू विद इन। ठीक हो गया। इन आपका एक पर्टिकुलर पोजिशन बताता है, पोजिशन विद इन, लेकिन इन टू इम्प्लाई करता है मोशन फ्रॉम विद इन टू विदाउट। फिर आपको आ गया बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब है इन एडिशन टू, इसके अलावा क्या है, ठीक है, बिसाइड्स है। बी साइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, एक चीज की साइड पे कोई चीज है तो बिसाइड आएगा। बिसाइड्स का मतलब है इसके अलावा, इन एडिशन टू क्या क्या चीजें हैं। बिसाइड्स दिस, आयशा ऑल्सो हैज इश्यूज ऑफ टेम्परामेंट, एरोगेंस, सेल्फिशनेस, इस तरह, ठीक है। ऑन एंड अपॉन आर इंटरचेंजेबल, ठीक है, ऑन एंड अपॉन आर लेकिन अपॉन जो है वो ज्यादा फॉर्मल होता है, ठीक है। While talking about places, both at and in can be used. Also look at your slides while I'm like teaching you, ताकि आपको साथ साथ आप अंडरलाइन भी कर सको। While जब आप places की बात करते हो तो दोनों at और in इस्तेमाल हो सकते हैं। At is used for smaller places, in is used for larger places. She was at her home. The mouse was in the building. ठीक है, building is a larger place, so in use करेंगे।
एट यूजुअली यूज होता है छोटी जगहों के लिए। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन है कि preposition जो है इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन, विच इज अगेन अ मिसकंसेप्शन। इस तरह नहीं होता। until and till डिनोट द सेम थिंग, ठीक है, लेकिन स्लाइट फर्क है जो कि आपको याद रखना है। till जो है वो जनरली इट इज ओल्डर बाय a few hundred years, ठीक है, तो till थोड़ा सा पुराना होता है, पुरानी चीज के लिए इस्तेमाल होता है। until थोड़ा रीसेंट चीज के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है prepositions की। अगेन यू कैन ऑल्सो फाइंड स्टफ फ्रॉम द इंटरनेट। आप इंटरनेट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स देख सकते हैं टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग क्लियर। लेकिन ये जो है ये मैंने निकाली है कुछ जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं होगा, ही इज अ स्टूडेंट एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, दिस इज द करेक्ट फॉर्म। आई सॉ दैट न्यूज ऑन द न्यूज पेपर, नहीं, आई सॉ दैट न्यूज इन द न्यूज पेपर। ओपन पेज 45 ऑफ योर बुक्स, open your books to page 45. The cat is sleeping in the sofa, on the sofa, ठीक है। My birthday is on October, my birthday is in October। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है, स्पेशली इन और ऑन की, जो हम कॉन्स्टेंटली करते हैं और हमारे मार्क्स भी इस तरह से लूज होते हैं। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट फुल मार्क्स इन द preposition सेक्शन एंड अ लॉट ऑफ अदर सेक्शंस एज वेल, जो कि बहुत आसान होते हैं, ठीक है। बहुत बेवकूफ़ी होती है अगर हम यहाँ पे अपने मार्क्स कटवा लें शुरू में। ठीक हो गया। John has been absent from Friday. John has been absent since Friday. ठीक हो गया। किधर since यहाँ पे, अच्छा since यहाँ पे नहीं है, हाँ since पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, फ्राइडे से। Sophia's married with a doctor. She's married to a doctor. Divided between the children. अब children ज्यादा है, दो से ज्यादा है। Divided among the children in the class. दो बच्चों की बात नहीं हो रही, दो बच्चों की बात होती तो वी वुड हैव यूज्ड बिटवीन, ठीक है। इट हैज बीन स्नोइंग फ्रॉम मंडे, इट हैज बीन स्नोइंग सिंस मंडे। द की ऑफ हैप्पीनेस, द की टू हैप्पीनेस। ठीक हो गया। ये 2017 का एग्जाम है, इसको एक बार देख ले। आई कैन नॉट, अभी आपको बहुत आसान लगेगा क्योंकि आपने रूल्स पढ़े हुए, ठीक है। आई कैन नॉट बाय दिस कार फॉर दिस प्राइस। फॉर इज द करेक्ट preposition, नॉट इन। I cannot buy this car in this price. in नहीं आएगा, for आएगा। at नहीं आएगा, on तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। send these books क्योंकि एड्रेस है तो, और डिलीवरी हो रही है तो to आएगा। बंदा जा रहा होता तो at, ठीक है। monkeys live on trees, ठीक है, अब in trees नहीं होगा, on trees। I said it to his face, to होगा यहाँ पे, ठीक है, at his face नहीं होता, on his face नहीं होता। ठीक हो गया। The manager acknowledged, this is hardly like a preposition, the manager acknowledged the receipt of my letter promptly, ठीक है, acknowledged आएगा। जब manager acknowledge करता है तो वो बहुत formal होता है, तो acknowledge आप इस्तेमाल करते हो। Most foreign students don't like American coffee and neither do I. This is, you should just remember, इसको रट लें कि ये होता है, correct form ये होती है, neither do I. We ought to take care of our parents when they're old, ठीक है। Yusuf was digging in the garden the whole of yesterday, ठीक है, क्योंकि पूरा the whole of yesterday की बात हो रही है तो was digging। अच्छा जी, this is the end of our lecture over here। ये 2017 का एग्जाम था। Let me know if you still think the 2017 का एग्जाम was hard for you even after going through the slides and the rules, ठीक है। Thank you so much।